सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आज का वक्तव्य गुरुदर्शन सिंह जी का रहा है कि उन्होंने बहुत ही सटीक और बैलेंस लैंग्वेज में गुरु का शहीद होने का चित्र आप लोगों के सामने खींचा और सिख धर्म के बारे में जो जो भ्रांतियां थी उनको भी उन्होंने दूर किया और उसको दूर करने के माध्यम से उन्होंने गुरु रविदास जी का भी दार्शनिक पक्ष रखा, उनका संघर्ष पक्ष रखा कि किस प्रकार से वो विषमता और वैमनस्यता के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। लेकिन अशोक के बारे में साथियों ने हिस्टोरिकल एस्पेक्ट ज्यादा रखा है। अशोक को की चर्चा कम की है। यहाँ श्याम सुंदर जी ने जरूर और थोड़ा सा अशोक राठौड़ जी ने शिलालेख के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश की है, पर अधिकांश हम उनका जो कुछ मनुवादियों ने हमारे बीच में ऐतिहासिक चित्र रखा है उसको ही पढ़कर हम लोगों ने कोशिश की। और मैंने प्रारंभ में विनती की थी कि हम अशोक का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट वो अनडिस्प्यूटेड ही रहेगा, उसे आप एक्सप्लेन करते करते थक जाओगे। इसलिए इतिहासकार भी उनके बारे में हमारे पास कोई अथॉरिटेटिव जानकारी नहीं है। उनकी लाइफ के बारे में जन्म भी निश्चित नहीं है, मृत्यु के बारे में भी जो भी मिला है वो हमको किंवदंतियों का या श्रीलंका के ग्रंथों से हमको आधार मिला है। लेकिन अशोक को अभ्यास करने के लिए जो सबसे बड़ा सोर्स है वो उसके शिलालेख, और विदेशी राजदूत वगैरह यात्री जो आए उन्होंने जो कुछ संस्मरण दिए हैं वो हमारे लिए कुछ आधार बनते हैं। तो हम समाज का वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट उजागर कर देते हैं। सम्राट अशोक के शासन के पतन के कारण अगर हम विश्लेषण करेंगे तो सम्राट अशोक पर दिलचस्पी कौन लाएगा? जो पतन का ही कारण बना हुआ है, खुद ही खुद पतन का कारण बना है, सैन्य कम कर दिया, कुछ और चीजें बताए, इस प्रकार से विश्लेषण करेंगे तो अशोक के प्रति लोगों की दिलचस्पी, आकर्षण नहीं बढ़ पाएगा। और हम अशोक को 21वीं शताब्दी के लिए रेलेवेंट अशोक एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। रेलेवेंट अशोक, तो ये रेलेवेंट अशोक श्रीलंका के धर्म ग्रंथों से नहीं हो सकेगा और ना ही यहाँ के 1950 के बाद जो ब्राह्मणिकल साहित्य इतिहासकार है उन्होंने लिखा है उससे बात बन सकेगी। आपको अशोक के मूल शिलालेखों से अशोक को जिंदा करना पड़ेगा। क्या बोल रहा हूं मैं? अशोक के शिलालेखों से अशोक को जिंदा करना पड़ेगा। और इसमें अधिकांश जो रोल है अंग्रेजों आर्कियोलॉजिस्ट थे उनका, और 1950 से पहले लखनऊ और कलकत्ता विश्वविद्यालय में जो विद्वानों में चर्चा चल रही थी, अशोक के शिलालेखों का इंटरप्रिटेशन पर चर्चा चल रही थी, उस चर्चा के विश्लेषण से हम अशोक के शिलालेखों का कुछ अभ्यास गहन कर सकते हैं, गहन अभ्यास कर सकते हैं। मेरे को अगर हम अशोक के पतन के कारणों को लेंगे तो नोबडी कैन बी एग्रीड, क्योंकि उसमें इतना डिस्प्यूट है जिसकी कोई हद नहीं। हम पहले अशोक का पॉजिटिव एस्पेक्ट जो शिलालेखों के माध्यम से आज एक श्याम सुंदर जी ने उसे रखने की कोशिश की, एक शिलालेख का विश्लेषण किया। इस प्रकार से मैंने प्रारंभ में बोला कि एक या दो शिलालेख का अब विश्लेषण कीजिए, तब हम समझेंगे आप वाकई में अशोक का अभ्यास कर रहे हैं। और ऐतिहासिक तौर से ये बातें ऑलरेडी चर्चा में भिक्षुओं द्वारा बिहारों में इतनी बातें आ गई, वो कोई खास विशेष नहीं। उदल सिंह भी उन्हें केवल बुद्धिस्ट एंगल से ही प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और दूसरे साथियों ने हमें बौद्ध धर्म निरपेक्ष होकर, हम बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठे। और पे बैक टू सोसाइटी का एस्पेक्ट कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस, नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस है। इस चाकोरी में आप विश्लेषण कीजिए ना, इस चाकोरी में विश्लेषण करने का साहस कीजिएगा।
तब आपको सम्राट अशोक के एक एक शिलालेख को समझने का कारण मिलेगा। फिर वहां पे बौद्ध धर्म की चर्चा आती तब कीजिएगा, तब कहीं बौद्ध धर्म की चर्चा आती हो तो उसको विश्लेषण करते समय, पर उसे शिलालेख से कीजिए। शिलालेखों को जितना ज्यादा होगा, क्योंकि इन्होंने नष्ट अशोक को कैसे किया, श्रीलंका में दीपवंश, महावंश, दिव्यवदान, इन ग्रंथों को तो यहाँ का ब्राह्मण कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि वो वहां बौद्ध धर्म का शासन था और वहां पर प्रिजर्व है। लेकिन यहाँ पर तो उसने अशोक को पूरा जमीन दोस्त कर दिया, उसके जितने भी अस्तित्व थे सबको नष्ट किया। बड़ी मुश्किल से अंग्रेजों द्वारा जेम्स प्रिस्ट ने वो भाषा पढ़ ली, तो उसकी वजह से हमको थोड़ा सा समझ में आया। तो जो छुपा हुआ अशोक है, जो 5-10% हमारे पास है, वो हमारा सबसे बड़ा सोशल रेवोल्यूशन का कारण बन सकता है। व्हाट आई एम सेइंग हियर, सोशल रेवोल्यूशन, समाज परिवर्तन के लिए सबसे बड़ा कारण अशोक के शिलालेख है। और उसके शिलालेखन से उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी सोशल, इकोनॉमिकल पॉलिसी, इंफॉर्मेशन पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, ये डिस्कस करना चाहिए। इसके वजह से अशोक रेलेवेंट बनेगा। अशोक निग्रोध के प्रवचन से आज अशोक रेलेवेंट नहीं बनेगा। सम्राट अशोक के पतन के कारणों को डिस्कस करने से अशोक रेलेवेंट नहीं बनेगा। अशोक को रेलेवेंट बनाना है तो अशोक ने जिस प्रकार से शासन करके वेलफेयर स्टेट बनाई, वो किन तरीके से बनाई, क्या क्या चीजें की है, वो रेलेवेंस कीजिएगा तो आज हम वर्तमान प्रक्रिया से उस 2300 साल पहले की प्रक्रिया को तुलना कर सकेंगे और अशोक को रेलेवेंट बना सकेंगे। देखिए, मैं केवल इस एंगल की बात शुरू से करता आ रहा हूं, इसलिए मैंने एक आप लोगों को चाकुरी भी दी थी कि पहले दिन आप लोगों को जो अशोक के जो छोटे शिलालेख है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, एक शिलालेख, जैसे कल महेंद्र जी ने एक शिलालेख ले लिया गुजर का, छोटा शिलालेख है पर वो बहुत ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण शिलालेख, आप उसका विश्लेषण करेंगे तो हमें अशोक की रिलेवेंसी, अशोक की सामाजिक समसामयिकता उपयुक्त नजर आती है कि भाई ये आज ये बातें हमारे लिए अशोक की बातें, ये आज भी उपयोग होना चाहिए, शासन द्वारा ऐसी बातें होना चाहिए, शासन द्वारा ऐसी बातें होना चाहिए। ये बातें हम जब तक नहीं लेके आते, अशोक को रेलेवेंट नहीं बना पाए। दार्शनिक दृष्टिकोण से, धम्म के दृष्टिकोण से अशोक का महान इंटरप्रिटेशन है और छोटे छोटे संदर्भ देके अनार्ग धम्मपाल को लेके आ गए। आज हम अनार्ग धम्मपाल को डिस्कस नहीं कर रहे थे। अब तृतीय संगीति लेके आ गए। अशोक के शिलालेखों में तृतीय संगीति का उल्लेख नहीं है, ये केवल दिव्यदान और दीपवंश और महावंश में है। अशोक के शिलालेख में तृतीय संगीति का, लेकिन हम उसे डिनाई नहीं कर रहे, पर उस पर चर्चा करने की जरूरत क्या है? हमारी जरूरत है अशोक को आज का रेलेवेंट बनाना। इसलिए मैं आगे वक्ताओं के लिए मैं आग्रह करूंगा कि आप अशोक को बेसिक जो शिलालेख हैं उसके कंपैरिजन में अभ्यास कीजिए और किसी एक शिलालेख को सिलेक्ट कीजिए आप कि मैं इस शिलालेख का विश्लेषण करूंगा और उसका मैं जो आज हमारे जितने भी यहाँ पे ट्रेनर बैठे हैं उनका प्रबोधन हो सकेगा, उनको कुछ लाभ मिल सकेगा, तो बात बहुत तेजी से बढ़ेगी। क्योंकि अशोक को अलग अलग ढंग से देखने वाले हैं। अभी अशोक के बारे में और भी ज्यादा गलती तरीके से इतिहास लिखने की कोशिश हो रही है। उस कंपेरिजन में अगर उसे हम माइथोलॉजी में फंसा लेंगे, उसको कहानी किस्सों के अंदर फंसा लेंगे, तो अशोक को रेलेवेंट नहीं बना पाएंगे। क्योंकि किंवदंतियों का, कहानी किस्सों का, पौराणिक कथाओं के साथ जोड़ के अगर अशोक को इंटरप्रिटेशन करेंगे तो हम बढ़ने से पहले ही फेल हो जाएंगे। इसलिए अशोक को समझने के लिए अशोक का हमारे पास जो आधार मिला, जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, शासन प्रशासन भी उसे डिनाई नहीं कर सकता, वो हमारे लिए सबसे बड़ा महत्व। इस लिहाज से मैं उन्हें, आप लोगों ने व्यक्त किए विचार की, आप लोगों की स्वतंत्रता है, हम वेलकम करते हैं। जिन्होंने जितना भी वक्तव्य दिया है वो हमारे लिए आदरणीय है, लेकिन आने वाले वक्ताओं के लिए हम ये चाहेंगे कि वो शिलालेखों का विश्लेषण के साथ अपना वक्तव्य रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। दूसरे लोगों को
वो समझने का एक नजरिया मिले, क्योंकि अशोक को समझने में अशोक के शिलालेखों का री इंटरप्रिटेशन नहीं हुआ। ये मैं जो खास बात बोल रहा हूँ, अशोक के शिलालेखों का 1950 से पहले जो शिलालेख लिखे गए हैं उनका इंटरप्रिटेशन जैसा भी ट्रांसलेशन आ चुका है, उस पर ऊहापोह नहीं हुआ है, उस पर एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ। वो एक्सप्लोरेशन जितना करेंगे, ये विषमतावादियों का वैमनस्यवादियों पर दबाव डाले कि भाई अशोक इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है तो वो उसे डिनाई नहीं किया, और ऐतिहासिक तौर से होगा वो उसे डिस्प्यूटेड करेंगे, क्योंकि इतिहास में पक्ष और विपक्ष दोनों प्रकार की बातें हैं। हमें उत्खनन से जो अशोक मिला है उसे प्रोजेक्ट करना, वो हमारे लिए बहुत फोर्सफुल रिसोर्सेज हैं, जो संदर्भ मिले हैं उनको। इसलिए क्योंकि अशोक का जीवन ही नहीं है, हम जो कहानी किससे बताएंगे, उसकी पत्नी क्या थी, बच्चे कौन थे, क्या, ये चीजें नहीं मिल पाएंगी, वो डिस्प्यूटेड है। अशोक के बारे में बहुत सारी किंवदंतियां बन जाती हैं, उसने भाइयों को मारा, उसने एक किया, सत्ता ऐसे ली, नहीं कहीं लिखा हुआ है ये चीजें अशोक के शिलालेख में नहीं। केवल कलिंग की घटना में कितने मरे कितना, वो चीज जरूर है, और उसके उसने शिलालेखों में उल्लेख भी किया, पर अशोक के कितने भाई थे, उसने कितनों को मारा, उसने शिलालेखों में अपने भाइयों बहनों पौत्र पत्रों के लिए भी चर्चा की, अपने समाज के परिवार की भी चर्चा की है, तो उसने सबका तो नाश नहीं किया होगा। पर लेकिन किंवदंतियां अलग हैं, किंवदंतियों से अशोक की प्लीडिंग ना हो, ऐसी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। आप लोगों ने काफी तैयारी करने का साहस दिखाया, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग काफी मेहनत से, तो इसलिए केवल माइथोलॉजिकल हिस्टोरिकल अशोक की जगह उत्खनन का अशोक प्रोजेक्ट करने की आप लोग कोशिश करोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लेता हूँ। आप लोगों ने अशोक को जितना ज्यादा उजागर करके लेके आए उतना अच्छा है, और उजागर होना यानी अशोक के शिलालेख, उससे उसके शासन प्रशासन डिफरेंट पॉलिसीज का एक्सप्लेनेशन करोगे, हम वेलकम करेंगे।